जब वैश्विक राजनीति के दो धुर विरोधी अमेरिका और ईरान एक दूसरे के सामने खड़े हैं तो उनके बीच संवाद का पुल बनना दुनिया के सबसे कठिन कूटनीतिक कार्यों में से एक है। पाकिस्तान इस भूमिका में इसलिए फिट बैठता है क्योंकि वो उन गिने चुने देशों में शामिल है जिसका अमेरिका के साथ दशकों पुराना रणनीतिक गठजोड़ रहा है और ईरान के साथ 900 किलोमीटर लंबी सीमा, साझा संस्कृति और धार्मिक जुड़ाव है। हालांकि सीज फायर डील में चीन, तुर्की और मिस्र की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। यहाँ तक कि सीज फायर डील की शर्तों को पालन करने को लेकर पाकिस्तान पर सवाल भी उठते रहे, लेकिन अब पाकिस्तान में दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है। ईरान और अमेरिका के लिए एक कॉमन ग्राउंड उपलब्ध करवाने के लिए पाकिस्तान की तारीफ भी हो रही है और इसे लेकर वहां जबरदस्त उत्साह भी दिख रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे इस्लामाबाद समझौता नाम दिया है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान दोनों ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को युद्ध विराम के लिए क्रेडिट दे चुके हैं। इससे साबित होता है कि ईरान और अमेरिका दोनों ने बतौर मध्यस्थ पाकिस्तान की भूमिका को स्वीकार किया है और उसे एक भरोसेमंद मध्यस्थ माना है। ईरान और अमेरिका जो पिछले कई दशकों से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने हुए हैं, जब भी संकट की घड़ी आती है तो मध्यस्थता के लिए इस्लामाबाद की तरफ देखते हैं। ये केवल संयोग नहीं बल्कि दशकों की सोची समझी कूटनीति और मजबूरियों का नतीजा है। कैसे, आइए समझते हैं। पाकिस्तान और ईरान के बीच संबंधों की जड़ें बहुत गहरी हैं। साल 1947 में पाकिस्तान को मान्यता देने वाला ईरान पहला देश था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 1979 की ईरानी क्रांति के बाद ईरान और अमेरिका के राजनयिक संबंध टूट गए। उस समय से वॉशिंगटन में पाकिस्तानी दूतावास के भीतर एक ईरानियन इंटरेस्ट सेक्शन संचालित होता है। इसका मतलब है कि पिछले 45 वर्षों से यदि अमेरिका को ईरान से कुछ कहना है या ईरान को अमेरिका को कोई संदेश देना है तो पाकिस्तान उसका आधिकारिक डाकिया रहा है। ये दशकों पुराना प्रशासनिक भरोसा ही आज बड़े कूटनीतिक विश्वास में बदल गया है। भले ही पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में उतार चढ़ाव आए हों, लेकिन दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। कोल्ड वॉर के दौरान और फिर वॉर ऑन टेरर ऑपरेशन में पाकिस्तान अमेरिका का सबसे प्रमुख गैर नाटो सहयोगी रहा है। पेंटागन और खुफिया एजेंसियों का पाकिस्तानी प्रतिष्ठान के साथ जो तालमेल है वो ईरान के किसी दूसरे मित्र देश जैसे चीन या रूस के पास नहीं है। अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान के पास ईरान के भीतर बैक चैनल संवाद के ऐसे रास्ते हैं जो पश्चिमी देशों के लिए बंद हैं। वहीं ईरान और पाकिस्तान 900 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा साझा करते हैं। ईरान को पता है कि पाकिस्तान के भीतर एक बड़ी शिया आबादी रहती है जो ईरान के प्रति सहानुभूति रखती है। इसके अलावा ईरान को अपनी पूर्वी सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए पाकिस्तान के सहयोग की जरूरत होती है। गौर करने वाली बात यह भी है कि ईरान अपने अरब पड़ोसियों पर भरोसा नहीं करता क्योंकि उनके अमेरिका के साथ गहरे रिश्ते हैं, जबकि पाकिस्तान की सीमा ईरान से लगती है और दोनों देशों के बीच गहरे कूटनीतिक रिश्ते हैं। सीज फायर डील के बाद ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में शरीफ और मुनीर को प्यारे भाई कहा था। ये दोनों देशों के गहरे रिश्तों को दिखाता है। साथ ही फिलिस्तीन मुद्दे की वजह से पाकिस्तान के इजराइल के साथ कोई कूटनीतिक रिश्ते नहीं है और यही एक और वजह है कि तेहरान उस पर भरोसा करता है। जहां तक अमेरिका की बात है, पिछले साल से पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते बेहतर हुए हैं। इस्लामाबाद भी ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुआ जिसका मकसद गाजा में शांति पक्का करना है। ट्रंप पहले ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल कह चुके हैं। रिपोर्टों के मुताबिक मुनीर के अमेरिका और ईरान के रक्षा संस्थानों में गहरे संपर्क हैं, जिससे पाकिस्तान को ऐसी बातचीत में एक बढ़त मिली है। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे खाड़ी देशों के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, जिससे वो इस झगड़े का कोई हल निकालने के लिए सभी को साथ लेकर चल सकता है। वैसे तो ईरान और अमेरिका के लिए एक साझा मंच उपलब्ध करवाना भी एक टेढ़ी खीर है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक मजबूरी भी है। पाकिस्तान इस मध्यस्थता को केवल परोपकार के लिए नहीं कर रहा है, इसमें उसका अपना अस्तित्व भी जुड़ा हुआ है। यदि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध होता है तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान को बड़ा झटका लगता है। युद्ध का मतलब है तेल की कीमतों में भारी उछाल और पाकिस्तान में शरणार्थियों का संकट। इसके अलावा पाकिस्तान अपने देश के भीतर शिया सुन्नी तनाव को रोकने के लिए ईरान के साथ अच्छे संबंधों को जरूरी मानता है। इसके अलावा पाकिस्तान अपनी वैश्विक छवि को भी सुधारना चाहता है। मध्यस्थता की भूमिका निभाकर पाकिस्तान दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो समस्या का हिस्सा नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा है।
मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में देखें तो जहां मिडिल ईस्ट की राजनीति हर दिन बदल रही है, पाकिस्तान एक डिप्लोमेटिक हब के तौर पर उभरा है। वो एक तरफ अमेरिकी हथियारों और वित्तीय सहायता पर निर्भर है, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ ऊर्जा और सुरक्षा संबंधों को नहीं तोड़ सकता है। यही दोहरी निकटता उसे एक आदर्श मध्यस्थ बनाती है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।